हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 तक के सवालों के जवाब देखे। ओके, और आई होप आप सभी ने इस चैप्टर के ऊपर जो वन शॉट वीडियो बनाया हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त किए होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से एकदम मस्त है, आपको सब पता है चैप्टर के बारे में, तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो दोस्तों बढ़ते सवाल की तरफ। 8.25 इन ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया गैस। चलो हम लोग लिख देते हैं फटाफट एकदम, मतलब हम लोग को इंटरप्रेट करने को आसान होता है। फर्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, अमोनिया गैस का ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय ऑक्सीजन गैस। ओके, और हमें मिल क्या रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एंड स्टीम। चलो, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड दैट कैन बी ऑब्टेन्ड स्टार्टिंग ओनली विथ 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 10 ग्राम्स ले रहे एंड 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें पूछ रहे कि हमें नाइट्रिक ऑक्साइड कितना मिल सकता है, मैक्सिमम वेट। ओके, तो अब इसके लिए हम लोग ने इसका कॉन्सेप्ट तो चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है। लिमिटिंग रिएजेंट हमें ढूंढना है इस केस में कि भैया अमोनिया लिमिटिंग रिएजेंट है या ऑक्सीजन है। ओके, और फिर एक बार लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो उसके वेट के हिसाब से, मतलब अभी कितना लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन में, उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे कितना नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो कैसे करेंगे, अब चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग सिंपल सी चीज करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे ढंग से एकदम। ओके, इस रिएक्शन को, तो अब रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो चलो अब यहाँ पर मैं ये लेता हूँ 4NH3 4NO। ओके, और यहाँ पर 5O2। आप आराम से करके आराम से बैलेंस करते रहना, एकदम इत्मीनान से। हो गया बैलेंस, देखो 4NH3 5O2 4NO 6H2O, 10 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर, 10 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन, 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन्स। ओके, फिर अब करना क्या है इसमें, मेन चीज देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालना है और जितने भी हम लोग अमोनिया मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सेम इसके केस में भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास इंटू 5 ऐसे। तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 14 प्लस ये हाइड्रोजन के एक तो 13, 14 प्लस ये 3 हो गए तो 17, 17 4 इंटू 17। ओके, जो भी होगा उतना ग्राम्स रहेगा। तो 4 इंटू 17 कितना होता है, 68 ग्राम्स। चलो, तो 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया लग रहा है। फिर यहाँ पर 32 हो जाएगा। ओके, एक ऑक्सीजन का, और 5 का 160 ग्राम्स। ओके, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में यहाँ पर 14 प्लस 16 30, 34 जा 120। ओके, और इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया हम लोग ने लिया, 160 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिया हम लोग ने, इन दोनों ने रिएक्ट किया तो हमें 120 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है। ओके, ये चीज़ हमें समझ में। अब इसकी क्यों ज़रूरत लगी हमें, क्योंकि हमें लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना है ना। तो इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है ये ढूंढने के लिए ये डेटा हमारे पास होना जरूरी है। ओके, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से कैसे ढूंढेंगे, चलो मैं शुरुआत करता हूँ अमोनिया से। मैं ये ट्राई करता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एक्चुअल में मतलब कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कंप्लीटली। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया, ओके, 160 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो इसीलिए मैं ये ऐसे ढूंढ सकता हूँ ना, 68 ग्राम्स ऑफ अमोनिया अगर 160 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो मैं ढूंढ लेता हूँ 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया कितने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। सिंपल एक्स, तो एक्स यहाँ पर लूंगा मैं। ओके, यहाँ पर गया 160 इंटू 10, ओके, डिवाइड बाय 68। फिर इसको हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं सॉल्व, 12 16 0 3 जा 4 जा 1 7, ओके 4 0। अब हाँ 17 1 जा 2 जा 34 6 0 है। ओके, पॉइंट करेंगे हम लोग, 17 3 जा 51 9 0, हाँ करेक्ट 9 0। तो 17 5 जा 85, 2.35 तक ठीक है। चलो 2.35 इंटू 10 तो हो जाएगा 23.5 ग्राम्स। ओके, तो इतने ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ हमारा 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट करेगा। कितने ग्राम्स ऑफ, 23.5 ग्राम्स। अब आप ही देखो हम लोग ने लिया कितना है, 20 ग्राम्स। तो एक बार अब 20 ग्राम तक ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया। ओके,
ये अमोनिया कंज्यूम कर लेगा 20 ग्राम्स तक ऑक्सीजन, तो उसके बाद रिएक्शन बंद पड़ेगा, राइट, क्योंकि और 3.5 ग्राम्स तो है ही नहीं कंप्लीटली ये 10 ग्राम रिएक्ट होने के लिए। तो अब रिएक्शन बंद किसकी वजह से पड़ रहा है, कौन लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, ये हमारे ऑक्सीजन भैया, तो यही है हमारे लिमिटिंग रिएजेंट। अब बस सिंपल सी बात है, अब हमें लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया। अब हमें पता है कि 160 ग्राम्स 120 ग्राम्स मतलब 160 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हमें देते हैं 120 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उसी तरह से 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना देगा, तो 20/x लिख देता हूँ मैं, ओके। 160 ग्राम्स हमें 120 ग्राम्स दे देते हैं, ओके। तो चलो यहाँ पर ही कट कर लेते हैं, 2 1 8 16, ओके। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 120 उस तरफ 8 नीचे, ओके, x इस तरफ तो 15, x इज इक्वल्स टू 15 ग्राम्स। तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बन रहा है, क्योंकि जब हम लोग 10 ग्राम्स ऑफ अमोनिया और 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ले रहे तब 15 ग्राम्स। चलो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल 8.26 यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन इन द टेबल 8.1 प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फीजिबल। अब मैं पूरा का पूरा 8.1 यहाँ पर लेके नहीं आ सकता हूँ, पर हम लोग एक सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं, आप आपके बुक में देख सकते हो 8.1 टेबल में, ओके, चैप्टर में। तो ये जो अब देखना क्या है मैं बताऊंगा, मैंने थोड़ा सा डेटा लिख के रख दिया है जो 8.1 से हमें इंपॉर्टेंट है, मतलब 8.1 से हमें यूज़ करना है। तो अब शुरू करते, पूछ क्या रहे हमें कि ये जो फॉलोइंग स्पीशीज हमें दी है Fe3+ I-, इनके बीच में रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। तो पहले हम लोग लिख देते कि रिएक्शन होगा कैसे, ओके, फिर बाद में चेक करते कि फिजिबल है कि नहीं। फिजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करेंगे वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले इनमें रिएक्शन अगर होगा तो कैसे होगा देखते। तो ये अगर Fe3+ आयंस और I- आयंस रिएक्ट करेंगे तो हमारा Fe3+ जो है ये हो जाएगा रिड्यूस और Fe2+ में चला जाएगा, ओके। अब रिड्यूस हो रहा है मतलब ये इलेक्ट्रॉन खा रहा है, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कौन देगा, देखो माइनस चार्ज है इसके ऊपर, इसके पास इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, तो यही देगा इलेक्ट्रॉन। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये हम लोग I2 में ऑक्सीडाइज होगा, ओके। अब क्योंकि हम लोग अब बैलेंस कर देंगे तो यहाँ पर 2I- लगेंगे हमें, तभी जाके I2 बनेगा, क्योंकि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए Fe3+ भी चाहिए ना हमें। अब यहाँ पर एक ही Fe3+ है, एक Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Fe2+ बनेगा। तो हमारे पास 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 Fe3+ हमें चाहिए ताकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले और 2 Fe2+ बनाए। सिंपल लॉजिक समझ में आ गया कैसे फटाक से बैलेंस हो गया एकदम, ओके। अब ऐसा रिएक्शन हो सकता है, अब फिजिबल है या नहीं ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ रिएक्शंस में उसको तोड़ देंगे। तो अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन बना देंगे, मतलब इनमें से। अभी हम लोग को तो पता है ये कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी ये देखो ये Fe3+ Fe2+ में जा रहा है, यही तो हो रहा है रिड्यूस, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खा रहा है ये, ओके। तो ये रिडक्शन वाला हाफ रिएक्शन में यहाँ पर लिख देता हूँ Fe3+, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन खा रहा है, फिर बन रहा है Fe2+, ओके। और ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है, ये हमारा जो I- है कि ये भी इलेक्ट्रॉन खा रहा है, सॉरी ये जो हमारा I- है ये इलेक्ट्रॉन उल्टा दे रहा है, ओके, दे के I2 बन रहा है, ओके। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि I2 बन रहा है तो ये 2I-, ओके। यहाँ पर भी 2Fe, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिए हुए ये खा रहा है और फिर 2Fe2+ बन रहा है। चलो अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन तक हम लोग आ गए। अब ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं यार, क्या इसमें लॉजिक क्या है। अब हम लोग इन 2 हाफ रिएक्शंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करेंगे। अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ओके, जैसे कि ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ओके, E0 ऑक्सीडेशन, ऐसे समझ लो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का पोटेंशियल और रिडक्शन हाफ रिएक्शन का पोटेंशियल, दोनों को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमें सेल का पोटेंशियल मिलता है, ओके। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रही तो इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल है, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव रही तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, ओके। अब हमें बस यही चेक करना है। तो अब ये जो हाफ रिएक्शन से हम लोग ने क्या किया, ये तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। अब हमारे पास तो सीधा सीधा डेटा अवेलेबल है, देखो हमारे पास 8.1 में पता है हमें Fe3+, ये 2 को छोड़ देना, ओके, ये कोएफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। तो ये जो Fe3+ है ये इलेक्ट्रॉन लेके Fe2+ बन रहा है, ओके। ये रिएक्शन आपको मिलेगा टेबल 8.1 में, ओके। Fe3+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Fe2+ बन रहा है, और इस रिएक्शन के सामने लिखा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.77 वोल्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा E0 रिडक्शन हो रहा है, ओके, रिडक्शन हाफ रिएक्शन का पोटेंशियल कितना है, सीधा सीधा हमें दिख रहा है प्लस 0.77 वोल्ट, ओके। अब इसका ढूंढना है, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझना है, मतलब देखो अब हमें दिया क्या है, रिडक्शन रिएक्शन दिया है जिसमें I2 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और 2I- बन रहा है, ओके।
इसका पोटेंशियल दिया है प्लस 0.54। अब हमारे पास रिएक्शन क्या हो रहा है, हमारे पास उल्टा हो रहा है, रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला हो रहा है। जो 2i माइनस बन रहा है वहां पर हमारे पास इस 2i माइनस से शुरुआत हो रही है। 2i माइनस हमें I2 दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ओके, तो वो ही रिएक्शन बस उल्टा हो रहा है। तो जो पोटेंशियल वहां पर दिख रहा है हमें 0.54 वोल्टेज जो प्लस में है, हम लोग यहाँ पर सेम ही लिखेंगे 0.54 वोल्टेज, पर बस माइनस कर देंगे, इसे साइन चेंज कर देंगे क्योंकि रिएक्शन उल्टा हो रहा है। ओके, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो गया, E0 ऑक्सीडेशन हो गया, सिंपल सी चीज़ है। अब बस इनमें इसको प्लस करो, अब सामने सामने देख के आपको पता चल जाएगा। देखो इसकी वैल्यू प्लस 0.77 है, इसकी माइनस 0.54 है, इसकी तो ज़्यादा है। तो एडिशन मतलब जो करेंगे हम लोग उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी प्लस में आएगी, राइट। तो फिर भी चलो करके देखते हैं। 0.77 ये E0 रिडक्शन की वैल्यू ले ली मैंने पहले। ओके, E0 ऑक्सीडेशन की मत समझना, फिर बाद में मैंने इसकी ली माइनस 0.54। ओके, अब ये प्लस बीच में है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, आपको पता ही है उतना। अब फिर कितना बचेगा देखो, 54, 60, 60 और ये 70, 17 और ये 6, 23। ओके, तो 0.23 और ये पॉजिटिव में आएगी वैल्यू। ओके, ये प्लस ही है वोल्ट, तो इसीलिए पॉजिटिव है, इसीलिए ये रिएक्शन फिजिबल है। इतना ही बताना है बस। चलो, अब आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब सब क्वेश्चन ही है बस, ये बी सी डी सब ऐसे ही सेम तरीके से सॉल्व करते जाना है। ओके, तो फटाफट अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो Ag प्लस दिख रहा है हमें। ओके, और यहाँ पर कॉपर, इनके बीच में का रिएक्शन कैसे हो सकता है, सिंपल, जैसे हम लोग ने पिछले रिएक्शन में देखा था। ये Ag प्लस, अब ये तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ये रिड्यूस हो सकता है, राइट, ये Ag बन जाएगा। ये खुद थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में है तो ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, राइट, तो ये Cu2 प्लस बन सकता है। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो ये Ag प्लस है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तब जाके ये Ag बनेगा, पर यहाँ पर ये Cu2 प्लस बनते समय 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, तो इसको जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये 2 Ag मतलब और एक भाई को बुला लेगा इसके, तो 2 Ag प्लस हो जाएंगे। तो 2 Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 सिल्वर बनेंगे, राइट। यहाँ पर कॉपर एक ही है, Cu2 प्लस बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, बरोबर है। चलो, रिएक्शन हो गया बैलेंस, सिंपल से लॉजिक समझ में आ गया। अब इसको हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन वाला। अब ये क्या हो रहा है, प्लस से 0, राइट, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो यहाँ पर 2Ag, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag प्लस। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा है और फिर 2Ag बन रहा है। ओके, और यहाँ पर देखो कॉपर Cu2 प्लस में जा रहा है, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। ओके, अब इस रिएक्शन का और इस रिएक्शन का दोनों का भी मतलब, अब ये तो रिडक्शन रिएक्शन है, सीधा सीधा इसका तो मिल जाएगा हमें नॉर्मली। देखो जहाँ पर दिख रहा है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ओके, तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब पिछले भी सवाल में ऐसा था ना कि ये 2 मतलब कोएफिशिएंट्स अलग थे, कोएफिशिएंट से हमें मतलब लेना देना नहीं है, 2 है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि ये याद रखना, जो भी वैल्यू आ रही है रिडक्शन रिएक्शन के हमें नॉर्मली, ओके, वही हम लोग लेंगे। रिएक्शन में हम लोग ने स्पीशीज को 2 से मल्टीप्लाई किया सारे, इसीलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। ओके, ये वाला ही रिएक्शन प्लस 0.8 वोल्ट है। ओके, तो इसका मतलब हमारा E0 रिडक्शन क्या है, प्लस 0.8। ओके, और अब कॉपर का देखो हमें क्या दिया है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो Cu बन जाएगा। ओके, अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है प्लस 0.34, रिएक्शन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। देखो कॉपर हमें Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 0.34 को वैसे रखेंगे, सिर्फ माइनस कर देंगे, माइनस 0.34। ओके, साइन बदल देंगे बस। ओके, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया ये। ओके, अब सेम E0 सेल का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। ओके, E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, तो चलो माइनस 0.34 प्लस 0.8 कर दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा देखो 40। ओके, 80 है और फिर और ये 6 तो 46, तो 0.46 और ये प्लस में आ जाएगा। ओके, प्लस में है, सॉरी ये वोल्ट है और प्लस में है, इसीलिए रिएक्शन फिजिबल है, ऐसे मैं लिख देता हूँ फिजिबल। ओके, समझ में आ गया। ओके, ये वोल्ट है। ओके, ये बस मैंने टिक मार्क कर दिया है फिजिबल है करके। चलो अब देखते हैं सी वाला, Fe3 प्लस और कॉपर के बीच का रिएक्शन फिजिबल है क्या नहीं। ओके, तो सेम हम लोग रिएक्शन लिखेंगे Fe3 प्लस प्लस Cu। ओके, अब ये क्या होगा, सेम Fe2 प्लस और कॉपर 0 से +2 में जा सकता है, राइट, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सेम कहानी, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए 2 Fe3 प्लस लगेंगे, 2 Fe3 प्लस है तो 2 Fe2 प्लस बन जाएंगे। ओके,
अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में यही आ जाएगा 2Fe3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Fe2 ओके। और फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये कॉपर Cu2 बन रहा है राइट, Cu गिव्स Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ओके, यहाँ पर गेन हो रहा है। सेम देखो Fe3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 सेम ही रिएक्शन है ओके। इसका क्या है E0 रिडक्शन ओके, कितना आएगा प्लस 0.77 वोल्ट। और फिर यहाँ पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उल्टा हो रहा है, एकदम एग्जैक्टली उल्टा। कॉपर दे रहा है हमें कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स ओके, यहाँ पर ओके कॉपर हमें कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वहाँ पर एग्जैक्ट उल्टा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन का जो 0.34 था यहाँ पर हो जाएगा 0.34 ही पर माइनस में ओके। तो ये हो गया अपना E0 ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल। अब हम लोग ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को भी अगर अब हम लोग ऐड करें E0 सेल क्या आ जाएगा ओके, सेम 0.77 माइनस 0.34 ओके। तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हमें पता है कितनी आएगी, फिर से 40 30 37 37 6 43 ओके। तो 0.43 प्लस 0.43 ओके इज इक्वल टू यहाँ पर वोल्ट। हाँ तो अब ये फिजिबल है राइट, पॉजिटिव में वैल्यू है इसीलिए, तो हमारा ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है ये पॉसिबल है, फिजिबल है। चलो अब डी वाला देखते हैं, सिल्वर और Fe3 आयन के बीच का रिएक्शन। तो लिख देता हूँ मैं Fe3 बनेगा Fe2 ओके, ये हो जाएगा रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये हमारा Ag इलेक्ट्रॉन देगा, तो Ag बनेगा Ag ओके। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब क्योंकि ये Ag एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है मतलब और कुछ करने की, ये बरोबर एकदम बैलेंस्ड रिएक्शन है अच्छे से। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन देखते, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खा रहा है Fe3 और Fe2 बन रहा है, तो ये रिडक्शन वाला। और ऑक्सीडेशन में देखो Ag हमारा Ag+ बन रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है ओके। अब आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा Fe3 इलेक्ट्रॉन Fe2 सेम वही रिएक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखो उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो आपको अभी याद ही हो गया रहेगा, मतलब E0 रिडक्शन क्या होगा 0.77 वोल्ट। और सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, बिल्कुल उल्टा हो रहा है रिएक्शन ओके। यहाँ पर सॉरी मैंने Ag+ लिखना है, Ag++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, बिल्कुल उल्टा रिएक्शन हो रहा है, Ag गिव्स Ag++ इलेक्ट्रॉन, वो रिडक्शन था ये ऑक्सीडेशन था, सेम रहेगा, बस हमारा जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो डिट्टो उसका वैल्यू सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, E0 ऑक्सीडेशन हो गया ये ओके। अब इनको प्लस करेंगे, अब आपको ध्यान से समझ में आएगा। देखो अब 0.77 और माइनस 0.80, अब देख के पता चल रहा है कि ये फिजिबल नहीं होगा। E0 सेल क्या होगा हमारा 0.77, चलो E0 रिडक्शन प्लस E0 ऑक्सीडेशन माइनस 0.80 ओके। अब क्या हो जाएगा माइनस 0.03 वोल्ट। अब ये नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए ये फिजिबल नहीं है ओके। चलो लास्ट वाला सब क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोमीन और Fe2 के बीच का रिएक्शन कैसे होगा ओके। तो ये जो Br2 है ओके और Fe2 है, तो ये हो जाएगा Fe3 राइट, Fe2 Fe3 बन जाएगा ओके, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और ये जो हमारा Br2 है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके Br- बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अब 2 है Br2, तो यहाँ पर 2 Br- बनेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है राइट। तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, इस 2Fe2 से ओके। एक Fe2 एक इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन देंगे राइट, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2Fe2 बन जाएगा 2Fe3। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो समझ में आ रहा है हमें कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe2 गिव्स Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 दे रहा है ओके, तो यहाँ पर 2Fe3 बन रहा है, 2Fe2 है ओके। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में Br2 ओके 2 इलेक्ट्रॉन्स खा के 2Br- बन रहा है ओके। चलो अब इन दो रिएक्शंस का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देखेंगे, तो यहाँ पर Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Br-, देखो सेम एकदम Br2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Br-, एकदम रिडक्शन रिएक्शन। इसका हमें दिया हुआ है हमारे टेक्स्ट बुक में 8.1 वाले टेबल में आप देखोगे, तो इसका वैल्यू है 1.09 प्लस में, तो प्लस 1.09 वोल्ट। और ये है E0 रिडक्शन हमारा। अब E0 ऑक्सीडेशन कैसा होगा, देखो वहाँ पर Fe3 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 बन रहा है, यहाँ पर Fe2 Fe3 दे रहा है और इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, बिल्कुल उस रिएक्शन का उल्टा हो रहा है। अब उस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है 0.77 वोल्ट ओके। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का हो जाएगा माइनस 0.77, वहाँ पर था प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.77, उल्टा वैल्यू तो वही रहेगी, बस साइन बदल जाएगी ओके। तो E0 ऑक्सीडेशन ये हो गया। अब इनको ऐड कर देंगे,
तो E0 जो सेल है, ओके, प्लस 1.09 माइनस 0.77, तो क्या हो जाएगा, ये तो 3, फिर 23 हो जाएगा, और फिर बाद में 932, ओके, 0.32 पॉजिटिव में वैल्यू होगी, तो इसीलिए ये हो जाएगा फीजिबल। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8.27 प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अब पहले सवाल पढ़ने से पहले ही हम लोग ये समझ लेते कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स किस पर डिपेंड करते हैं। ओके, थोड़ा सा फटाक से। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स है, सबसे पहली चीज ये डिपेंड कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स पर। अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट है तो इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है ये रिएक्ट नहीं, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। और अगर इलेक्ट्रोड का मटेरियल रिएक्टिव है तो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग स्पीशीज प्रेजेंट है, ओके, उनके ऊपर और उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के ऊपर प्रोडक्ट डिपेंड कर सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ओवर पोटेंशियल का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कुछ कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं, मतलब कुछ कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, सॉरी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस फिजिबल जरूर होते हैं पर काइनेटिकली बहुत स्लो होते हैं। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है। अब ये जो ज़्यादा पोटेंशियल हम लोग लगा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ओवर पोटेंशियल। अब इस ओवर पोटेंशियल की वजह से भले हमें दिख रही है कि रिएक्शन पर्टिकुलर पोटेंशियल पर ऑकर हो सकती है थेरोटिकली, पर एक्चुअल में वो उतने पोटेंशियल पर ऑकर नहीं हो रही, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि इस प्रोसेस को करने के लिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ रहा है, राइट। तो ये तीन चीज़ें समझ लेना अभी, ओके। चलो अब बढ़ते हैं सवाल की तरफ। एन एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें दिया है एक्वेस सॉल्यूशन, ओके, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स है। किसका एक्वेस सॉल्यूशन दिया है? AgNO3 का। तो Ag प्लस आयंस होंगे, NO3 माइनस आयंस होंगे, H प्लस होगा और OH माइनस भी होगा, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में हमारे ये तो सिल्वर से बने हुए इलेक्ट्रोड्स हैं, ओके। कैथोड समझ लो, एनोड समझ लो, मतलब ये कैथोड ये एनोड, ओके। अब प्रोडक्ट बन क्या रहे ये हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रोड रिएक्शंस लिखने पर। तो कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड के यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा है वो समझेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कैथोड रिएक्शंस कैसे होते हैं ये देखते हैं हम लोग, ओके। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, बाद में यहाँ पर एनोड वाला, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रही है वो देखेंगे, ओके। तो कैथोड के पास जाएंगे कटायंस, सिंपल सी चीज़ ऐसे याद रखना है। तो Ag प्लस और H प्लस ये दो हमारे कटायंस है, तो ये अगर वहाँ पर जाएंगे, ओके, तो करेंगे क्या, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। अब ये दोनों भी रिएक्शंस हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर Ag बन सकता है या फिर यहाँ पर H2 बन सकता है, ओके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2। पर अभी इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज से, ओके, कि कौन जीत रहा है यहाँ पर, ओके। अब इसको थोड़ा सा मतलब और अच्छे से समझाने के लिए देखो, ये जो H प्लस है वो कहाँ से बन रहे हैं, ओके, वाटर से ही बन रहे। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें जो रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, ओके, इसका तो हमें पता है 0 होता है, पर हम लोग को ये H प्लस कहाँ से आ रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो H प्लस आ रहा है वाटर से। अब हो क्या रहा है देखो, ये जो हमारा वाटर है ये ऐसे H प्लस और OH माइनस आयंस दे रहा है, ओके। पता चलेगा आपको हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर में। अब ये 2H प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर 2H प्लस बनेंगे, 2OH माइनस, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो यही 2H प्लस यहाँ पर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खा रहे H2 बन रहे। पर नेट रिएक्शन क्या हो रहा है ये हमें समझना है, तो इसीलिए ये दो रिएक्शंस को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2H प्लस कट हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन कैथोड पर क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं रिड्यूस, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन खा के बन रहा है H2 और 2OH माइनस, ओके। अब ये रिएक्शन हो रहा है एक्चुअल में कैथोड पर, तो इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस, H2 प्लस 2OH माइनस क्या है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.83, ओके, इसका। और इस रिएक्शन का क्या है प्लस 0.8 वोल्ट, ओके। देखो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, ओके, और Ag बनेगा तो उसका 0.8 वोल्ट प्लस में। अब रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा वो रिएक्शन ऑकर होगा। तो यहाँ पर देखो रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 माइनस 0.8, तो इसका ही ज़्यादा है। तो इसीलिए हो क्या रहा है, Ag प्लस हमारा जो सॉल्यूशन में है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये Ag प्लस डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, ओके। तो ये हो रहा है कैथोड की तरफ, मतलब कैथोड पर। अब एनोड पर क्या होगा, अनायंस जाएंगे एनोड के पास, जाहिर सी बात है। पर अभी यहाँ पर हमारा एनोड भी तो सिल्वर से बना हुआ है, रिएक्टिव है। तो ये जो NO3 माइनस आयंस है ना, ये इस सिल्वर को अटैक कर देते। तो हमारा जो सिल्वर है ये ऐसे Ag प्लस और बन जाता है और इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं।
ओके इसके साथ साथ और कौन कंपीट करेगा, ये देखो OH माइनस आयन, ये भी आएगा, ये बोलेगा मुझे भी ऑक्सीडाइज होना है यार, तो ये OH माइनस आयन आएगी। अब ऑक्सीडाइज होने के लिए समझ लो ये बना रहे हैं ये मतलब बना रहे हैं, समझ लो नहीं, ये बना रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन। ओके और उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज करेंगे। अब इसको थोड़ा सा ढंग से बैलेंस कर देंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा। 4 OH माइनस लगेंगे हमें, ओके 2H2 तो 4 H हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 ऑक्सीजन तो 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर। ओके तो ये रिएक्शन होगा। अब ये OH माइनस आ कहाँ से रहे, सिंपल सी वही कहानी, जहाँ पर जैसे H प्लस आ रहे थे वाटर से, वैसे OH माइनस आ रहे हैं वाटर से। तो यहाँ पर मैंने वाटर लिया, H प्लस बनाए और OH माइनस बनाए, ये OH माइनस यहाँ पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर 4 जा रहे हैं, इसलिए 4 बनाए, 4 H प्लस बने और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे। नेट रिएक्शन देखेंगे हम लोग एनोड की तरफ, तो ये 4 OH माइनस 4 OH माइनस निकल जाएंगे, ये हो जाएगा 4H2O। ओके इस तरफ तो यही बचा है, गिव्स 4H प्लस प्लस 2H2O, ओके प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके अब ध्यान से देखना इस चीज को, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ये रिएक्शन में अब देखो 2H2O और यहाँ का 2H2O, ओके कट हो जाएगा, तो नेट रिएक्शन बनेगा क्या, फिर से 2H2O, यहाँ पर ही कट करना चाहता हमें पर चलो यहाँ पर कट कर दिया, 2H2O गिव्स 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4E माइनस। चलो अब ये रिएक्शन का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने लिखा हुआ है, देखो 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4E माइनस। ओके क्या है, -1.23। अब ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर Ag गिव्स Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वहां पर रिडक्शन रिएक्शन का पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन का चाहिए हमें, सेम ही रिएक्शन हो रहा है, देखो उल्टा हो रहा है बस। ओके यहाँ वहां पर Ag प्लस इलेक्ट्रॉन को खा रहा है और Ag बन रहा है, यहाँ पर Ag हमें Ag प्लस दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डिट्टो उल्टा रिएक्शन। तो ये अगर इसका हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए तो हमें पता है क्या करना है, 0.8 ही रहेगा पर बस माइनस में होगा। अब इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो होगा, तो देखो -0.8 और -1.23 किसका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। देखो माइनस में वैल्यूज है, मैंने मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव नहीं कहा है, ज्यादा पूछा है, तो ज्यादा होगा -0.8, राइट, क्योंकि वो टुवर्ड्स द जीरो है, राइट, तो 0.8 ज्यादा वैल्यू है, तो इसीलिए ये रिएक्शन होगा एनोड पर। मतलब क्या हो रहा है, एनोड का ही सिल्वर Ag प्लस बनेगा, सॉल्यूशन में उतर जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पर, ये रिएक्शन हो रहा है कैथोड पर। तो प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर, और Ag प्लस आयन जो एनोड पर है, मतलब जो Ag है एनोड का वो Ag प्लस आयंस बन रहे हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे रिस्पेक्टिवली कैथोड और एनोड पर। चलो अगला वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 सेम, एकदम डिट्टो सेम अपना इलेक्ट्रोलाइट है, बस चेंज क्या हुआ है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स लिए हुए। अब मैंने बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोड अगर होगा तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन में, तो यही चीज हो रही है बस। बाकी का कैथोड पर तो सेम टू सेम रिएक्शन होगा। ओके Ag प्लस और H प्लस आयंस जो होंगे वो भागे भागे जाएंगे। ओके जैसे कि यहाँ पर देखो ये मैंने इलेक्ट्रोड्स लिए प्लैटिनम वाले, सॉल्यूशन के अंदर तो Ag प्लस NO3 माइनस H प्लस और OH माइनस ये तो होंगे ही। ओके कैथोड की तरफ जाएंगे हमारे कटायंस Ag प्लस और H प्लस। ओके सेम रिएक्शन होगा जैसे हम लोग ने 1 में देखा था। ओके तो 1 में हम लोग ने देखा था कि Ag प्लस और H प्लस में जो फाइटिंग हो रही थी, कंपटीशन हो रही थी, इसमें Ag प्लस जीत रहा था, राइट, क्योंकि Ag प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल हाई था। ओके तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा, Ag प्लस जो होगा ये इलेक्ट्रॉन को खाएगा, Ag बनेगा, ओके और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये Ag प्लस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag प्लस बनेगा, कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, ये तो कैथोड पर होगा। तो प्रोडक्ट हमारा एक तो हमें समझ में आ गया, सिल्वर बनेगा, ओके कैथोड के ऊपर। दूसरा प्रोडक्ट एनोड के ऊपर क्या होगा, अब देखो क्योंकि यहाँ पर सिल्वर नहीं है इलेक्ट्रोड में तो NO3 माइनस तो अटैक नहीं कर सकते। तो अब ये जो NO3 माइनस है और OH माइनस जो है, अब इनके बीच में रेस शुरू हो जाएगी कि यार मुझे ऑक्सीडाइज होना है, मुझे ऑक्सीडाइज होना है, पर ऑक्सीडाइज तो वही होगा जो जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो यहाँ पर ये जो हमारे OH माइनस आयंस है इनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। ओके तो इसीलिए अब हम लोग को पता है OH माइनस मतलब क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, वाटर ही तो हो रहा है, राइट, क्योंकि वाटर से ही तो OH माइनस बन रहा है। तो वाटर कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा था हमें पता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, ओके ये ऑक्सीजन बना रहे थे और 4H प्लस और उसके साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। देखो 4H प्लस 4E माइनस और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। ओके तो ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पर जिसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ओके
चलो अब देखते हैं अगला वाला। अब ये थोड़ा मजेदार केस है, थोड़ा मजा आएगा। देखो इसमें सेम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स ही है यहाँ पर भी, ओके, पर अब हमें दिया है H2SO4, पर ये दिया है डाइल्यूट वाला, ओके। तो H2SO4 तो H प्लस SO4 2 माइनस आयंस में तो टूट जाएगा, ओके, 2H प्लस SO4 2 माइनस वगैरह, ओके, तो H प्लस ये, और वैसे भी डाइल्यूट है तो OH माइनस आयंस और H प्लस आयंस तो होंगे ही। तो जाहिर सी बात है, आप कैथोड की तरफ कौन जाएंगे, H प्लस आयंस ही जाएंगे, राइट। तो ये H प्लस आयंस कैथोड की तरफ जाएंगे, ओके, रिड्यूस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन खाएंगे और बनेगा हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है एट कैथोड। और एनोड की तरफ अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज होगी, देखो ये जो SO4 2 माइनस आयंस है और OH माइनस आयंस है, अब इनमें रेस शुरू हो जाएगी। अब SO4 2 माइनस बोलेगा मैं ऑक्सीडाइज हो, या OH माइनस बोलेंगे मैं ऑक्सीडाइज हो। तो OH माइनस मतलब हमें पता ही है वाटर, ओके, जैसे हम लोग ने देखा था 2H2O गिव्स O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये रिएक्शन में देखो जैसे वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके, 4H प्लस फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ओके, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन के रिलीज होगा। अब ये सल्फेट SO4 2 माइनस और हमारा वाटर, इन दोनों में रेस शुरू हो जाएगी। अब जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ओके, तब याद रखना हमेशा डाइल्यूट होगा तो हमारा वाटर ही जीतेगा ये रेस, ओके। वाटर हो जाता है ऑक्सीडाइज क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, ओके। अब ये सब सारी चीजें आप पढ़ोगे 12th ग्रेड में पढ़ोगे अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पर यहाँ पर एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ मैं कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर, अब डाइल्यूट H2SO4 के केस में यहाँ पर SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर जीत जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया होगा आपको इस यहाँ पर, ओके, इसकी जगह पर, तो आप फिर आपको मतलब ये बताना चाहिए था, मतलब ये हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होने की वजह से SO4 2 माइनस ऑक्सीडाइज होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। पर अब इस केस में तो क्या हो रहा है, क्योंकि डाइल्यूट दिया है तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है एट एनोड, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है एट कैथोड। चलो अब देखते हैं लास्ट वाला सब क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ओके। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ CuCl2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स तो लिए मैंने, और ये CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन मतलब Cu2 प्लस होंगे, ओके, Cl2 मतलब क्लोरीन, Cl माइनस होंगे, H प्लस होंगे और OH माइनस भी होंगे, ओके, इस इलेक्ट्रोलाइट में। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब कैथोड पर कौन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जाएंगे रिड्यूस होने के लिए। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कौन से Cu2 प्लस और हमारा H प्लस, ओके। तो H प्लस इस केस में अब कैसा होगा, देखो रिड्यूस होना है तो यहाँ पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स खाएंगे और Cu बन जाएंगे, ओके। तो सिमिलरली H प्लस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स खाते हैं, ओके, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स खा रहे, 2 OH माइनस, और वहाँ पर लिखा है मैंने, देखो वही रिएक्शन हमें यूज करना है यहाँ पर। हम लोग ने देखा भी है कैसे, ओके। H प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, फिर H2 बनते हैं, और H प्लस आयंस आते कहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो मैंने वो बैलेंस करके दिखाया था आपको, वाटर मॉलिक्यूल्स एक H प्लस आयंस देता है, एक OH माइनस आयंस देता है, फिर हम लोग कट कर देते हैं H प्लस आयंस को, राइट। फिर हम लोग को एक्चुअल में समझ में आता है कि यस वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। फिर अब इस रिएक्शन को हम लोग लिख देते हैं, राइट। वही चीज मैंने की है, बस अब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, पिछले हम लोग ने 2-3 सवालों में देखा है अच्छे से वो, ओके, कि H प्लस आयंस मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ही रिड्यूस हो रहे हैं। अब ये 2 रिएक्शन में होंगी कॉम्पिटिशन। अब इन दोनों रिएक्शन का मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिया। देखो कॉपर के केस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज Cu, ओके, ये भी हम लोग ने 8.1 से लिया है, 0.34 प्लस 0.34, ओके। तो यहाँ पर प्लस 0.34। अब वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H माइनस प्लस H2, ओके, यही वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2H माइनस प्लस H2। ये वाला रिएक्शन का देखो माइनस 0.83 वोल्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, प्लस 0.34, तो ये रिएक्शन होगा, राइट। तो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, कॉपर 2 प्लस आयन सॉल्यूशन में होंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को खाएंगे और कॉपर बनेंगे और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये होगा कैथोड, मतलब ये होगा एक प्रोडक्ट हमारा। दूसरा प्रोडक्ट एनोड के ऊपर क्या हो रहा है देखते। अब एनोड के यहाँ पर देखो सिंपल सी चीज, क्लोरीन माइनस और मतलब Cl माइनस और OH माइनस आयंस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुझे रिड्यूस होना है, सॉरी मुझे ऑक्सीडाइज होना है, मुझे ऑक्सीडाइज होना है, ओके। तो यहाँ पर देखो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 Cl माइनस, ओके, और सेम हमारे OH माइनस रिड्यूस हो रहे हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, सॉरी, ओके। तो वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे ऑक्सीडाइज होंगे, यहाँ पर देखो 2H2O, राइट, तो O2 बनेगा, ओके, 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। तो ये 2 रिएक्शंस में कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि मुझे ऑक्सीडाइज होना है, मुझे ऑक्सीडाइज होना है। अब इसमें सेम हम लोग का लॉजिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर देखो, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। अब दिख क्या रहा है हमें, ये जो क्लोरीन वाला रिएक्शन है इसका माइनस 1.36 वोल्ट है,
और जो वाटर का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ओके ये कंपैरेटिवली मतलब देखो -1.23 वोल्ट ओके। तो हम लोग को ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है ओके, जिसका ज़्यादा होगा वो रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर वाला यही वैल्यू दिख रहा है -1.23 करेक्ट। नेगेटिव है पर मैंने मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव नहीं बोला, ये मैंने पिछले भी सवाल में बताया था ग्रेटर वैल्यू, तो ग्रेटर -1.23 है। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, पर वैसा तो हो नहीं रहा है, उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर क्लोरीन जो Cl- है इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन रिलीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों, याद आ रहा है सबसे पहले वाले सब क्वेश्चन में मैंने बताया था तीसरा फैक्टर जो इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो है ओवर पोटेंशियल। और इस केस में यही हो रहा है, ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल की वजह से मतलब हमें दिख रहा है कि -1.23 पर रिएक्शन हो रहा है ये ओके इस पोटेंशियल पर ऐसा तो होता नहीं है, इससे भी और हमें पोटेंशियल लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वैल्यू जो है ये -1.36 से भी और पीछे चली जाती है। सपोज समझ लो -1.5 -1.6 जो भी होगी। अब क्या होगा देखो, यही बड़ी होगी ना वैल्यू, करेक्ट, ये बड़ी होगी, इसीलिए हमारा Cl- ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्लोरीन गैस जो है ये एनोड पर रिलीज हो रहा है। तो प्रोडक्ट्स क्या बने, एनोड पर क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है और कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। चलो देखते हैं अगला सवाल 8.28। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स ओके। ये सारे मेटल्स दिए हुए हैं हमें, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक ओके। तो अब ये हमें जो मेटल्स दिए हैं, अब हम कैसे बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है और किसको नहीं। सिंपल सी चीज़ हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा है कॉन्सेप्ट इसको, कि देखो कोई भी अगर मेटल हो और अगर वो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से ओके डिस्प्लेस कर रहा हो, तो इसका मतलब ये जो हमारा मेटल है M1 सपोज कि ये डिस्प्लेस कर रहा है M2 को, तो हमारा जो M1 है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है देन M2। तो अब इनमें से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये हम बता पाएंगे अगर हम इन सारे मेटल्स का जो रिड्यूसिंग पावर है ओके, किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा किसकी रिड्यूसिंग पावर कम ये ढूंढ ले तो ओके, क्योंकि जिसके सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी वो सबको डिस्प्लेस कर पाएगा। ऐसे हम लोग ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे, तो जिसकी रिड्यूसिंग पावर जिन बाकी के मेटल से ज्यादा है वो उनको डिस्प्लेस कर पाएगा, जिससे कम है वो उसको नहीं कर पाएगा। तो ये हमें पता चलेगा कैसे, जैसे मैंने बताया कि इन मेटल्स की रिड्यूसिंग पावर ढूंढने पर, मतलब किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है किसकी कम है ओके। तो कैसे ढूंढेंगे अब इनकी रिड्यूसिंग पावर हम, तो देखो हम लोग के पास टेबल 8.1 बहुत काम का टेबल 8.1 है ये इस टेबल 8.1 में रिडक्शन हाफ रिएक्शंस दिए हुए हैं हमें मेटल्स की। तो अगर यहाँ पर देखो जैसे आपको दिख रहा है Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स को खा रहा है और Al बन रहा है ओके। तो ये अब जो रिडक्शन रिएक्शन बन रहा है, मतलब ये जो रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है बाय Al3+ ओके, और वो बन रहा है Al। तो अगर इस रिडक्शन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये लो होगा, लो कम से कम होगा, तो इसका मतलब ये जो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है ये फेवरेबल है और ये जो Al3+ है ये फटाक से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो मैंने क्या बताया, रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये जितना लोअर होगा ओके, रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी उस मेटल की, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा राइट, वो ही मेटल उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से सबसे मतलब शुरुआत करेंगे सबसे लो जिसकी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा इनमें सब में। तो देखो सबसे लो किसकी वैल्यू है -2.36 देखो, और मैं यहाँ पर ध्यान से देखना लो बोल रहा हूँ, मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लो मतलब नीचे, जैसे हम लोग नंबर लाइन में देखते हैं तो -2.36 सबसे पीछे आएगा, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू वो है। तो यहाँ पर देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू यही है देखो -2.36 इन सब में, तो इसकी लोएस्ट वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इन सब में। तो हमारा Mg जो है ये भाई साहब सभी को डिस्प्लेस कर सकते हैं ओके। चलो अब देखते हैं आगे, अब -2.36 से और थोड़ा हाई वैल्यू किसका है, और थोड़ा हाई वैल्यू बोल रहा हूं मैं, तो थोड़ा हाई वैल्यू किसका है देखो -1.66 एल्यूमिनियम का है। तो ये जो भैया है एल्यूमिनियम ये बाकी सभी को डिस्प्लेस कर पाएंगे पर मैग्नीशियम को नहीं कर पाएंगे ओके। फिर आगे बढ़ते -1.66 के बाद फिर -0.76 ओके, ये थोड़ी सी और ज्यादा वैल्यू हो गई, ये है हमारे जिंक भैया ओके। तो ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को तो नहीं डिस्प्लेस कर पाएंगे पर बाकी के सारों को बचे हुए को डिस्प्लेस कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते, अब देखो कॉपर का तो प्लस में वैल्यू है तो ये सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा ओके। और फिर आयरन है -0.44, तो ये उसके पीछे आ जाएगा जिंक के बाद, कॉपर के पीछे। तो इसका मतलब देखो अब आयरन इन सबको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा पर कॉपर को बिल्कुल कर पाएगा, और कॉपर तो भाई साहब इन सभी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ओके, मतलब किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो देखो ये है हमारा ऑर्डर। चलो बढ़ते अगले सवाल की तरफ 8.29। गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ये सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं हमें ओके, रिडक्शन पोटेंशियल्स है ये
अरेंज दिस मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। ओके, तो हम लोग ने पिछले सवाल में देखा था कि मतलब अब जिस भी मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो सबसे कम होगा। ओके, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कम, तो इसका मतलब हम लोग ने क्या देखा था, वो जो मेटल है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा, ये हम लोग लॉजिक यूज़ करेंगे। अब सिंपल है, देखो अब रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम इनमें से किसका है, -2.93, यही दिख रहा है देखो सबसे कम। ओके, तो इसका मतलब हमारा जो पोटेशियम है, ओके, इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो सबसे ज़्यादा है। पर हमें बोला क्या है, देखो ध्यान से, अरेंज दिस मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर, तो हम लोग पोटेशियम को सबसे बाद में लास्ट में लिख देते हैं। ओके, इंक्रीजिंग सबसे ज़्यादा इसका है, अब कम किसका देखते हैं, तो इस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू किसका है, देखो थोड़ा ज़्यादा वैल्यू बढ़ रहा है यहाँ पर -2.37 पर, तो इसका मतलब हमारा मैग्नीशियम जो है ये आ जाएगा पोटेशियम के बाद। ओके, फिर मैग्नीशियम का जो रिड्यूसिंग पावर है वो ज़्यादा है, किससे, अब किससे ज़्यादा है, जिसका वैल्यू, अब ये जो मैग्नीशियम का -2.37 था, इसे थोड़ा और ज़्यादा होगा वैल्यू। ओके, और थोड़ा ज़्यादा वैल्यू देखो -0.74। ओके, तो जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वैल्यू बढ़ती जा रही है। ओके, यही समझना है हमें, तो -0.74, तो ये है क्रोमियम। फिर और ज़्यादा वैल्यू किसकी है, मर्क्यूरी दिख रहा है देखो -0.79, और सबसे ज़्यादा वैल्यू है सिल्वर की 0.8। ओके, तो मर्क्यूरी और सबसे ज़्यादा है सिल्वर, तो ये है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर जिसमें रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है। ओके, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। चलो देखते हैं लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8.30, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन, ये जो दिया है हमें, जिंक प्लस 2Ag प्लस गिव Zn2 प्लस 2Ag टेक्स प्लेस, फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल एंड इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ओके, तो चलो अब ये जो हमारा रिएक्शन है इसकी मदद से ही हमें गैल्वेनिक सेल डिपिक्ट करना है। अब गैल्वेनिक सेल मतलब क्या होता है, जिसमें जो हमारा रिएक्शन हो रहा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मतलब केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। ओके, सिंपल सी चीज़ है। तो अब ये जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले ढूंढ निकालते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या, कहाँ पर, मतलब ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है और रिडक्शन कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो जिंक जो है ये Zn2+ बन रहा है, Zn2+ बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है ऑब्वियसली, तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। ओके, मतलब गैल्वेनिक सेल में यहां पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, मैंने बोला था ना कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन ढूंढेंगे, पर उसके साथ साथ देखो अब आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैसे हो रहा है, देखो 2Ag+ जो है हमारे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को खा रहे और बोल रहे कि चलो हम 2Ag बना लेंगे। ओके, तो ये हो रहा है रिडक्शन। अब ध्यान से देखना, अब सेल को डिपेक्ट कैसे करेंगे, जानबूझ के मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिया, क्योंकि सेल को बताने के लिए हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसमें देखो जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल है जिसमें सिल्वर का इलेक्ट्रोड है। ओके, अब ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये है हमारा एनोड और ये है हमारा कैथोड। ओके, अब ऐसा ये जुड़ा हुआ है, क्या हो रहा है देखो, यहाँ से जिंक वाले इलेक्ट्रोड से जिंक सॉल्यूशन में जा रहे, मतलब Zn2+ बन के, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर लूज कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए मैंने अब जानबूझ के थोड़ा प्रोसेस बता दिया। तो अब इस इलेक्ट्रोड पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे, तो ये इलेक्ट्रोड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, और इसके साथ हम लोग को पहला आंसर हमारा मिल गया, विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज है हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड, एनोड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि जिंक जो इलेक्ट्रोड है अपना, ये इलेक्ट्रोड में से जो जिंक है हमारा वो सॉल्यूशन में जाता है, Zn2+ बन जाता है और खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ के चला जाता है इलेक्ट्रोड पर, तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसीलिए हमारा एनोड जो है ये नेगेटिवली चार्ज बन रहा है। ओके, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो 2 सेल्स है इनको जोड़ा गया है बाय सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स होने से अवॉइड करता है, पर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मेंटेन कर लेता है। तो अब यहाँ पर सिल्वर वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है, हम लोग ने देखा था रिडक्शन। तो जो 2Ag+ आयंस है यहाँ पर सॉल्यूशन में, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को खा रहे और सिल्वर बन रहे। ओके, तो
तो सिल्वर बन के क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। ओके, ये सिल्वर यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है। चलो अब हम लोग आते हैं हमारे पहले मतलब डिपिक्ट करने के सवाल पर। तो डिपिक्ट कैसे करेंगे, पूरी कहानी समझ ली, अब डिपिक्ट करना आसान हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर ये है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक हमारी ये स्पीशीज है जिसको हम लोग लेंगे और Zn2+ लेंगे। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन में इसलिए एक्वस ले लिया मैंने। अब देखो ये ध्यान देना, क्योंकि अब जिंक इलेक्ट्रोड है राइट, और ये Zn2+ आयन जो है ये सॉल्यूशन में है, तो फेज डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, ये तो सॉलिड है ये तो सॉल्यूशन में है, तो इसीलिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं वाया सिंगल वर्टिकल लाइन। ओके, ये डिपिक्शन बता रहा हूँ मैं सेल का, तो इसमें ये सिंगल वर्टिकल लाइन मतलब समझ में आ गया होगा आपको, फेज बाउंड्री है ये। अब ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ऐसे ही हम लोग रिडक्शन हाफ सेल लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल में देखो बनेगा क्या, जैसे हम लोग ने लिखा जिंक यहाँ पर लिखा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, तो रिडक्शन हाफ सेल में हम लोग Ag लिखेंगे यहाँ पर। ओके, फिर Ag+ है राइट, एक्वियस। ओके, ये वाला अब इनके बीच में आएगी फेस बाउंड्री, क्योंकि ये भी Ag जो इलेक्ट्रोड है और Ag+ जो है वो सॉल्यूशन में है, तो ये सॉलिड में है ये सॉल्यूशन में है, तो फेस बाउंड्री आनी चाहिए। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट बात, अब डिपिक्शन कंप्लीट कैसे होगा, क्योंकि ये जो दो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल जो है ये सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हुए हैं, तो सॉल्ट ब्रिज है ये बताने के लिए हम लोग 2 वर्टिकल लाइंस बता देते हैं। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा डिपिक्शन हमारे गैल्वेनिक सेल का। ओके, चलो तो पहला डिपिक्शन तो हो गया, ये भी आंसर हम लोग ने दे दिया कि एनोड है नेगेटिवली चार्ज। अब कैरियर्स ऑफ करंट कौन है सेल में, मैंने बताया देखो जिंक 2+ आयन यहाँ पर बन रहा है, या Ag+ आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो करंट कैरी हो रहा है ये आयन के द्वारा हो रहा है। ओके, आयंस कैरी कर रहे हैं करंट। ओके, और करंट का डायरेक्शन भी कैसा है देखो, यहाँ पर देखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एनोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स भागे भागे जा रहे हैं कैथोड की तरफ। ओके, तो अगर एनोड टू कैथोड अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, कैथोड टू एनोड। ओके, तो करंट का डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड है। ओके, तो ये भी अपना ये भी क्वेश्चन हो गया, कैरियर ऑफ करंट इन द सेल आयन से हमारे। ओके, और करंट का डायरेक्शन भी बता दिया हम लोग ने। इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड ये भी बता दिया हम लोग ने। सबसे पहले देखो एनोड पर इंडिविजुअल रिएक्शन ये होगा, ओके, कैथोड पर इंडिविजुअल रिएक्शन ये होगा, तो खत्म। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे सवालों के जवाब देख लिए, और आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आए होंगे इन सारे सवालों के जवाब, एकदम मस्त एकदम। और जैसे कि आप सभी को पता है लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।